नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर के चरणों में यह प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर जल्द से जल्द आप सभी को सफल बनाए। आज का वीडियो फिजिक्स से रिलेटेड है और फिजिक्स में ऐसे टॉपिक, ऐसे पॉइंट से रिलेटेड है जिसका यूज आप बार बार फिजिक्स के अंदर करते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जिन भी विद्यार्थियों का फिजिक्स में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं है या बेसिक फंडामेंटल बहुत ठीक ठाक नहीं है, फिजिक्स को पूरा जीरो लेवल से शुरू करना चाहते हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों को यह वीडियो पूरा अंत तक देखना चाहिए। और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर ये पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें आज हम यह सीखेंगे कि फिजिक्स के अंदर इन 50 महत्वपूर्ण प्रतीक या इन्हें हम चिन्ह बोल सकते हैं, इनका उपयोग हम बार बार फिजिक्स के अंदर करते हैं। और अगर आपको इनका भली भांति अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिजिक्स को आपको समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पूरा आपको ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो को अंत तक देखना है। मैं एक एक साइन को अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ। देखो यार, और कुछ देखो, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं यहाँ पे आपको बोल दिया कि ए को त्वरण ही बोलते हैं तो पूरी फिजिक्स में ए को त्वरण बोलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरली बेसिक फंडामेंटल में हम त्वरण को ए ही बोलते हैं। तो मैं मतलब जो लाइटली साइन है उनको मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो यार, जो कैपिटल ए होता है फिजिक्स के अंदर, कैपिटल ए को बोला जाता है क्षेत्रफल, यानी एरिया कहा जाता है। एक एक को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्मॉल ए को बोला जाता है त्वरण, यानी एक्सीलरेशन बोला जाता है। और स्मॉल एम को द्रव्यमान, और ये जो स्मॉल टी है इसको टाइम या समय बोला जाता है। वी को वेग या वेलोसिटी। एफ क्या है? एफ बल है, यानी फोर्स है। W क्या है? कार्य है, वर्क। और आपका I क्या है? तो आप जानते हैं I क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा है। R को हम सब रिप्रेजेंट करते हैं प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस। स्मॉल r से भी बोलते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये अल्फा का साइन है, देखो ये अल्फा का साइन है। ये न्यू होता है, न्यू। यहाँ आ जाइए, ये बीटा का साइन है, ये गामा का साइन है, ये डेल्टा का साइन है, ये भी डेल्टा का साइन है। आप फिजिक्स में प्रिज्म टॉपिक में जब डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पे डेल्टा को हम सब इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, डेल्टा आप इस तरह से भी बना सकते हैं और डेल्टा आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए यार, ये थीटा का साइन होता है, ये आपका लैम्डा होता है, ये आपका अपसाइलन होता है। देखो, आप लोग परावैद्युतांक पढ़ेंगे 12th क्लास की फिजिक्स में, तो इस साइन को बोला जाता है अपसाइलन। और यहाँ पे अपसाइलन जीरो, काफी लोग बोलते हैं अपसाइलन जीरो, ये वास्तव में अपसाइलन नॉट। ये होता है म्यू और ये होता है म्यू नॉट। इसे आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ेंगे, इसे टाउ बोला जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसे टो भी मैग्नेटिक फिजिक्स में इसे टो कहीं कहीं बोला गया है। ये सिग्मा का साइन होता है, ये जो सिग्मा का साइन है, ये मैथ के अंदर सिग्मा होता है और फिजिक्स के अंदर सिग्मा इस तरह बनाई जाती है। ये साई होता है, त्रिशूल, साईं बाबा जैसे आप जानते हो, त्रिशूल, शंकर जी का त्रिशूल जैसा, ये साई का साइन है। चलो, ये काई है, ये काई इस तरीके से बनाई जाती है, ये काई है। इस पाई का ये साइन है, इसका मान 22/7 होता है, या आप बोल सकते हैं 3.14 होता है। ये रो होता है, रो आप जानते होंगे ना फिजिक्स के अंदर, प्रतिरोधक, या आप जानते होंगे विशिष्ट प्रतिरोध, ये ओम का साइन है। अब चलो यहाँ आ जाओ, देखो ये ओमेगा होता है, ओमेगा। डब्लू, थोड़ा सा डब्लू बड़े लेटर में आप देखोगे तो डब्लू में एंगल होता है, यहाँ वलय होता है, वलय। तो ये ओमेगा है। ये आवर्तकाल, यानी आपका रिकरिंग टाइम है। ये आपकी आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एफ से भी बोलते हैं, कहीं कहीं एन भी लिखते हैं। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, जिसकी वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी क्या है? तो आप बोल सकते हैं सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और फिजिक्स के अंदर के जो होता है, ये होता है आपका निर्वात की वैद्युत नियतांक होता है, जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ये जो के है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होता है। ये जो सी है, इसे कूलाम बोला जाता है। देखो यार, वीडियो लंबा नहीं करना है, लेकिन मैं बार बार बता इसलिए रहा हूँ कि आप चीज़ों को पहचान जाइए। देखो, ये जो होता है, इसे हम फिजिक्स के अंदर कैपिटल सी को कूलाम बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं। और देखो, इस तरीके का ये जो साइन हमने इस तरीके से बनाया, इसको प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध। अब देखो, अगर यहाँ पे कोई ऐसे सीधी लाइन हम ड्रा करके ऊपर से कोई लाइन
इस पे परपेंडिकुलर डाल दें तो इसे संधि बोला जाता है, तार संधि, यानी तार को जोड़ने का एक तरीका है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसे क्रॉसिंग बोला जाता है। क्रॉसिंग मतलब देखो ऐसे, अगर ये कोई तार है, इसके ऊपर ऐसे कोई तार आ रहा है, इसको ऐसे इस तरीके से शेप दे दिया जाए तो इसको क्रॉसिंग बोला जाता है। इलेक्ट्रिक के अंदर एक साइन होता है। अगर इस तरीके से अगर आप लिख दिया जाए यहाँ जी, तो ये गैल्वेनोमीटर का प्रतीक होता है। और अगर इस तरीके के साइन में बीच में वी रख दिया जाए तो इसे वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर बोलते हैं। और इस चीज को देखो, इस चीज को ऐसे ऐसे ले दिया जैसे खुली कुंजी बोलते हैं। कुंजी का एक साइन ये भी होता है, कुंजी का आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये आपका क्या है? बंद कुंजी है। देखो ये आपका इलेक्ट्रिक सेल है। देखो सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, यानी आप दो या दो से अधिक सेलों को कहीं पे एक जगह पे आपने ऐड कर दिया तो वहां पे जो नया आपका इलेक्ट्रिक साइन रिप्रेजेंट होगा वो बैटरी होगा। तो देखो बैटरी में क्या है, बैटरी और सेल में एक अंतर है कि आप दो या दो से अधिक सेल ले लेंगे तो जो बनेगा वो बैटरी होगा। ये आपका होता है इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इसे इलेक्ट्रिक बल्ब का रिप्रेजेंटेशन है। ये धारा नियंत्रक होता है। धारा नियंत्रक को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं फिजिक्स के अंदर। और ये होता है एमीटर होता है। आवेश, ये जो होता है कूलाम, मतलब आवेश को आप लोग क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन 50 चिन्हों को एक बार फिर से आप अच्छे से देख लीजिए, इनको तैयार कर लीजिए। इन्हीं के बेस पर पूरी फिजिक्स के अंदर हम कोई डेरिवेशन करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। थ्योरी में हम मात्रक और प्रतीक को भी जो भी रिप्रेजेंट करते हैं, इन सारे डाटा का हेल्प लेके हम सॉल्व आउट करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचाइए जिससे उनको फिजिक्स का बेसिक फंडामेंटल की जानकारी हो जाए। ओके, थैंक यू।